हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। गाइज, आज हम लेकर के आए हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसके क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में बिंदु -3, -2 के निर्देशांक को दर्शाइए। एक पहले चित्र बना लेते हैं, फिगर। देखिएगा निर्देशांक कहाँ दर्शाए जाते हैं। एक चित्र बनाते हैं, ये इसे हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। और ये इस पे डाल दिया दूसरा, ये कौन हो गया? इसे कहते हैं वाई अक्ष। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई अक्ष, और ये वाई डैश अक्ष है। जो डैश है ये निगेटिव होते हैं, और ये वाले जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ये वाला भी पॉजिटिव है, और ये एक्स डैश निगेटिव होता है, और वाई डैश भी कैसा होता है? निगेटिव होता है। आपसे कह रहा है, देखिएगा आपको एक पी के निर्देशांक दिया है -3, -2। कह रहा है इस पी को दर्शा दो। पी का कहाँ होगा? देखो -2, -3, मतलब ये देखो एक्स है और ये क्या है? वाई। दोनों काहे के हैं? माइनस के। इस वाले में देखो, यहाँ पर अगर इस वाले खांचे में बीच में देखोगे, इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं फोर्थ चतुर्थ चतुर्थांश। देखो पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस के होते हैं, पहले चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में देखिएगा एक्स माइनस का है, पर वाई का है होता है प्लस का। तृतीय में एक्स भी माइनस का और वाई भी माइनस का। चतुर्थ में क्या होता है? एक्स प्लस का होता है और वाई का है होता है माइनस का। तो अब आपके पास दोनों माइनस के हैं, तो किस चतुर्थांश में जाएगा? चौथे तीसरे में चला जाएगा। ये तो निश्चित होगा, ये कहाँ जाएगा? तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में। यदि आपसे पूछ लेता कि -3, -2 जो ये पी बिंदु है, ये किस चतुर्थांश में जाएगा, तब तो आंसर आपका हो चुका। कौन सा? तृतीय चतुर्थांश। पर आपसे पूछा है इसको चित्र में दर्शाओ। तो देख, थोड़ा सा देखो भैया, ये वाला थर्ड है। ठीक, इससे कोई मतलब नहीं। अब देखो इसके चतुर्थांश बिंदु मान लो, जैसे इसको मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, ऐसे इधर भी मान लो। 1, 2, 3, 4, इधर भी मान लो। 1, 2, 3, 4। अब एक्स पर कितना जाना है? -3। तो 1, 2, 3, ये हला हो गया -3, ये बिंदु। ठीक है, और वाई पर जाना है -2। 1, 2, दूसरा वाला हो जाएगा क्या? वाई पर -2, ये हो गया -2। अब कह रहा है इनको मिलाओ। देखो इसको, ये जो y पर बिंदु है, ये x अक्ष के क्या है? समांतर है। इसको ऐसे डैश डैश करके मिला दो, इसको ऐसे मिलाओ। और y वाले को भी, x वाले को भी ऐसे मिलाओ, ऐसे। जहां एक दूसरे को मिलाते हैं, इसी का नाम है p। इसके निर्देशांक है -3, -2। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, आपको कमेंट करिएगा कि अगर एक बिंदु में a दे दूं, तो ये तो निश्चित हो गया। कहाँ फिगर में दर्शा दिया मैंने। ये तो निश्चित हो गया। अगर आपसे पूछूं मैं, a जो है क्या कि 3, -6, ये निर्देशांक किस चतुर्थांश में जाएगा? किस चतुर्थांश में जाएगा? देखिएगा, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जैसे ही लगभग 2 से 3, 4 क्लासें होंगी और आपकी निर्देशांक ज्यामिति पूरी समाप्त होगी। अब मैं बैक टू बैक निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। अब एक एक आपको चैप्टर एक मतलब पूरा एक चैप्टर एक पास से कंप्लीट करके दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है बिंदु, आपको बिंदु दिया हुआ है। कह रहा है 5, 6 की वाई अक्ष से दूरी। पहले आपको अक्ष बनाना पड़ेगा। ये एक्स अक्ष है, और ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष है, और ये वाई अक्ष है। इसे एक्स और इसे वाई कहते हैं। ये एक्स निगेटिव हो जाएगा डैश वाला, ये वाई निगेटिव हो जाएगा डैश वाला। अब कह रहा है बिंदु 5, 6। अब एक्स पर देखो भाई, बिंदु आपको दिया है 5, 6। तो एक्स का मान 5 है और वाई का मान कितना है? 6। तो एक्स पर 5 जाओ, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 5। एक्स पर 5, यहाँ एक्स बराबर कितना है? 5। और वाई पर 6 जाओ, तो 1, 2, 3, 4, 5, इसे और बड़ा कर लो, ये 6। यहाँ क्या है? y बराबर 6। अब कह रहा है इनकी y अक्ष से दूरी। देखो इसको मिलाओ सीधा, इससे बढ़ाओ। पहले पहले बिंदु तो निकालो, और इसको बढ़ाओ ऐसे सीधा, ऐसे बढ़ा दो। ठीक, सीधा मिलाना। और ये एक दूसरे को जहां काट दे, वही बिंदु हो जाएगा 5, 6।
क्यों अच्छा ऐसा आ रहा? देखो ये 5 कमा एक्स पर 5 है, देखो मैं एक्स पर कितना गया हूँ 5 कॉलम, और वाई पर 6 तो मैं वाई पर 6 गया हूँ। दोनों को बढ़ाने पर जहां मिल गई उसी का नाम बिंदु हो गया वह 5, 6। अब कह रहा वाई अक्ष से दूरी, सोचो वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष है, यहां से दूरी कितनी है? आप यहां से अगर कहोगे ऐसे ऐसे जाओगे तो ये दूरी कितनी है? 6 है। और वाई अच्छी है, वाई से ऐसे दूरी कितनी है? ऐसे दूरी जो 5 है। अगर इसमें पूछ लेगा कि वाई अक्ष से दूरी, तो आप बताओगे कि वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो आंसर आएगा 5। अगर पूछेगा एक्स अक्ष से तो दूरी आएगी 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई तुम ही सोच लो, यहाँ ये वाई अक्ष है ना, यहां से अब जाओ ऐसे 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 ऐसे, कितनी दूर जाना पड़ेगा? 5 बिंदु तक, क्योंकि एक्स पर 5 लिया था ना, तो ये एक्स बराबर 5, वाई बराबर 5 हो जाएगा। अब यहां से चलो वाई से ऐसे ऐसे चले जाओ एक्स बिंदु से वाई तक की तरफ, तो यहाँ कितना जाना पड़ेगा? 6। चलो अगला कह रहा है बिंदु, एक बिंदु दिया है 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी। अब एक कोई बिंदु है 3, 4, अगर चित्र ही बनाना चाहो तो बना लो। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष। अब ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। करा एक्स पर 3 जाओ, वाई पर जाओ 4 जाओ, तो एक्स पर 1, 2, 3 गए, वाई पर 4, 1, 2, 3, 4, इन दोनों को मिला दो। जहां मिला देंगे इसे कहेंगे 3, 4। अब इस वाले की बिंदु से ये मूल बिंदु, इसे क्या कहते हैं भैया? इसे कहते हैं मूल बिंदु। ये आपको दिया है, इन दोनों को मिलाने वाली जो ये रेखा है, इसके बीच की दूरी निकालनी है। दूरी को हम लोग डिस्टेंस डी कहते हैं। तो देखो आपके पास दो बिंदु हैं, पहला एक क्या है, मान लीजिए भाई पहला आपको क्या दिया है 3, 4, और दूसरा है 0, 0 मूल बिंदु। इसे x1 y1, इसे x2 y2। अब देखिएगा दूरी का सूत्र क्या होता है, देखो ऐसे से मूल बिंदु की दूरी का सूत्र अलग होता है, पर आप वही सूत्र नॉर्मल याद रखो, बहुत आसान है। ठीक है, दूरी बराबर डी बराबर क्या होता है, कहोगे रूट के अंदर x1 - x2, क्या कह दीजिएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो d बराबर रूट के अंदर x1 का मान कितना है, कहोगे 3, -x2 कितना है 0 का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है, कहोगे 4, -y2 कितना है 0 पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो 3 - 0 मतलब 3, 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9, प्लस 4 - 0 मतलब कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 16, जोड़ दो कितना आएगा, रूट के अंदर 25 आ जाएगा डी का मान। जब रूट के अंदर 25 आएगा तो बाहर कितना आ जाएगा, कहोगे पॉजिटिव निगेटिव के साथ कितना आएगा 5। अब देखो दूरी जो होती है डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए डी का मान सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा 5 मात्र। ये आंसर आया। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा भी नहीं, ऑप्शन नंबर तीसरा है सी। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है बिंदु ए का मान, मतलब ए बिंदु, एक बी बिंदु है और एक सी बिंदु है, ये त्रिभुज के शीर्ष से एक त्रिभुज बना लो आप। समझो भैया थोड़ा सा आराम से, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया, लो इसका नाम रख दिया ए बी सी। ए के कितने निर्देशांक है, -4, 0, बी के निर्देशांक हैं 4, 0, सी के निर्देशांक हैं 0, 3। अब इनके त्रिभुजों के शीर्ष हैं, तो आप बताओ ये त्रिभुज कैसा बन के आया है, समकोण त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है। अच्छा देखो समकोण समद्विबाहु थोड़ा सा आपको नोट कर देते हैं। समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि बड़ी भुजा जो हो, सबसे बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा का स्क्वायर हो शेष छोटी भुजाओं, शेष दो छोटी भुजाएं जो होंगी, शेष भुजाओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग, यदि दोनों आपस में क्या हो जाए बराबर, तो त्रिभुज कैसा होता है समकोण। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं क्या हो बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कह देंगे। समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो,
तीनों भुजाएं बराबर हो। और विषम बाहु का मतलब जिस कोई भी भुजा, जैसे कह सकते हो ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल सी ए, कोई भी भुजा आपस में बराबर ना। ठीक फ्रेंड्स, इतना लिख लिया ना, चलो नोट कर लीजिएगा, चलते हैं आगे हम लोग। अब देखो ये करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, आपको त्रिभुज की पहले भुजाएं निकालनी है। इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, कहोगे एक भुजा ए बी है, दूसरी बी सी है, तीसरी सी ए है, तीनों भुजाएं निकाल लो। तो अब देखो ए बी भुजा निकालना है, तो ए बी भुजा ये दूरी है ए से बी, जैसे अभी हमने निकाला था आपको 3,4 से मूल बिंदु की दूरी, वैसे हम -4,0 और 4,0 के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, तो कैसे लगाओगे, सूत्र के अंदर। अब देखो यहाँ के लिए x1 y1 और x2 y2 ये मानने पड़ेंगे। x1 y1 किसको मान लो, -4,1 को मान लो, तो इसको मान लो -4,0, इसको मान लो 4,0। तो अब x1 का मान कितना है, -4, माइनस y1 x2 का मान कितना है, x1 का मान -4 है, ये भी है माइनस नहीं लगा, और x2 का मान कितना है 4, पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y1 0 -y2 0, पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो -4 -8 होता है, -8 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 64। देखो -8 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 64, रूट के अंदर बाहर कितना आता है, क्योंकि 8 आएगा, प्लस माइनस का आता है तो माइनस लिया नहीं जाता है। तो ए बी भुजा कितनी आ गई, 8। ऐसे आपको बी सी निकालनी है। अब बी और सी ले लो भाई, बी वाला बिंदु लेना पड़ेगा, और बी वाला बिंदु क्या है, 4,0, और सी वाला बिंदु क्या है, 0,3। तो अब इसको क्या मानोगे, x1 y1, इसे मान लो x2 y2। तो अब भाई bc बराबर क्या लगाओगे, bc बराबर लगाओगे रूट के अंदर वही सूत्र, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 कितना है 4, माइनस x2 कितना है 0, पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y1 0 माइनस y2 3, इसका होल स्क्वायर। तो रूट के अंदर 4 माइनस 0 मतलब 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 16, प्लस 3 माइनस मतलब 0 -3 तो -3 आएगा, और -3 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 9 आ जाएगा। तो रूट के अंदर कितना आ गया 25, बी बराबर, तो बी सी बराबर, तो बी सी का मान रूट के अंदर 25 आया है, बाहर कितना आ जाएगा 5। अब तीसरी भुजा निकालनी है ऐसे, कौन सी, ए बी बी सी और सी ए। सी ए में कौन कौन सा बिंदु, सी लेना है, सी कितना है 0,3, और ए लेना है, ए कितना है -4,0। तो पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2। तो सी ए बराबर क्या आ जाएगा, कहोगे रूट के अंदर x1 0 माइनस x2 -4, तो +4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 3 माइनस y2 0, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ कितना 0 + 4, तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 3 माइनस 0 3, 3 का स्क्वायर 9, कितना आएगा रूट के अंदर 25, कितना आएगा बाहर 5 आ गया। ये किसके बराबर आया है, सी ए बराबर। अब त्रिभुज में देखो क्या कोई, देखो आपको निकल के आया है, समझो भैया, आपके पास आ गया है ए बी बराबर, ए बी बराबर 8 आया है, ठीक है, बी सी बराबर 5 आया है, ठीक है, सी ए बराबर कितना आया है 5। अब ऐसे क्वेश्चन में दिख रहा है कि दो भुजाएं देखो क्या है आपस में बराबर है, कह सकते हो बी सी बराबर सी ए। जब कोई दो भुजाएं बराबर हो त्रिभुज कैसा होता है, अभी बताया था, समद्विबाहु त्रिभुज, बस और कुछ करना ही नहीं। तो त्रिभुज का जो शीर्ष है उस त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा, कहोगे सर वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो ये है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको करके इसका आंसर बताना है, आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। जो सबसे पहले आंसर बताएगा उसका मैं अगले क्लास में नाम बताऊंगा कि कौन सबसे पहले करके लाया है, और फिर अगली क्लास में यही क्वेश्चन से चालू कर दूंगा। ठीक है, चलिएगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।